गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं एल्काइलाइट चैप्टर चल रहा है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन में विद मेटल्स में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत पॉपुलर रहा है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। जब भी केमिस्ट्री में आप देखेंगे कहीं पे नोबेल बनते ने काम किया है और उसको नोबेल प्राइज मिला है, तो जाहिर सी बात है कि उसने कोई सिग्निफिकेंट काम किया है उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो रिएक्शंस करवा रहे हैं। उस टाइम पर सोडियम से रिएक्शन करवाई तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन से होती हैं। सोडियम से रिएक्शन करवा करके इस तरह से हम CH3 CH2 Br की सोडियम से रिएक्शन करवा करके बीच में सोडियम नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जिंक से बनाया करते थे ये सब चीज़ें, फिर मैंगनीज से बनाया। जिंक और मैंगनीज में कंपैरेटिवली मैंगनीज में कोवेलेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, जिंक में कंपैरेटिवली आयनिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं। और जिंक की एक खूबसूरती और भी है, जिंक में आप देखेंगे D10 और S2 सैचुरेशन है, तो ज़्यादा हीट करने पर यह सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइज होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता। जिंक आपके आप देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, जिंक, कैडमियम, Hg क्या है? लिक्विड है। D10 S2 सैचुरेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, मेटल टू मेटल बॉन्ड लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। कैडमियम सॉलिड फॉर्म में है। ये जिंक, कैडमियम, Hg ये लोग क्या करेंगे? वेपराइज हो जाएंगे। अगर ज़्यादा सा टेम्परेचर मिलेगा इनको वेपराइज हो जाएंगे ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। D10 S2 कॉन्फ़िगरेशन जो चल रहा है इनका। तो जिंक क्या है? पाउडर फॉर्म में है, ये इस तरह से कॉपर की फॉर्म में नहीं है जिनको आप खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। AgAu फॉर्म में जैसे नहीं है, क्योंकि वहाँ पर S1 है और S1 जो है मेटेलिक बॉन्डिंग में ज़्यादा बेहतर करता है। तो यहाँ पर ये जिंक की जगह क्या यूज़ किया? Mg ईथर यूज़ किया और उस समय में ये चीज़ अच्छी रिकॉग्नाइज हुई, बड़ी बेहतर रिकॉग्नाइज हुई। तो यहाँ पे क्या है कि CH3 CH2 और Br यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, और जब हमने इसकी Mg से रिएक्शन कराई, तो जब भी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज बिल्कुल इंश्योर कर लेते हैं कि वहां पर जरा सा भी मॉइस्चर अगर पा जाएगा, मेटल मॉइस्चर पा जाएगा, तो क्या होगा? मेटल की मॉइस्चर से रिएक्शन हो जाएगी, Mg की मॉइस्चर से रिएक्शन हो जाएगी। मॉइस्चर वाटर से रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर में ही रिएक्शन वाटर से हो जाएगी और रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होकर के ये MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, कैसे? Mg क्या करना चाहता है? Mg +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा? H प्लस और OH माइनस 2H प्लस 2H माइनस ये 2H फ्री रेडिकल, ठीक है, और ये H2 रिलीज हो जाएगी और ये Mg के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, Mg +2 के साथ अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा कभी उसमें मूवीज में, टॉम क्रूज की मूवीज रहती है, उसमें भी वो ग्लास कवरेज के अंदर काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर होता है, मॉइस्चर के एब्सेंस के लिए उनको पूरी तरह से मॉइस्चर एलिमिनेट किया जाता है, इन्वायरमेंट अंदर से हीट करके मॉइस्चर को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और N2 गैस पास करके, गैसियस फॉर्म में पास करके, ठीक है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर में वाला पॉइंट मत सोचिएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर में N2 पास करिए, आधी सॉलिड आइस निकली और इस तरह से हो गया, नो। तो यहाँ पर क्या हुआ? Mg नॉन मॉइस्चर कंडीशन में, ठीक है, नॉन मॉइस्चर कंडीशन में क्या होगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक इंसर्शन रिएक्शन, मतलब दो बॉन्ड के बीच में जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा माइनस चार्ज है और डेल्टा प्लस चार्ज है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगी ये नहीं पकड़ते हम, सिर्फ हमको ये प्रोडक्ट मिला, इसमें ये डेल्टा माइनस चार्ज है, ये डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये डेल्टा प्लस चार्ज है, इधर वाल भी कार्बन पे ये डेल्टा माइनस चार्ज है। और अगर हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करता हुआ दिखाया जाता है, ठीक है, तो ये विद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, जिसपे भी फर्दर अटैक करने जा रहा है, विद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो हम जैसे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आप, तो एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक किया तो क्या होगा? इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है कार्बन पे और इस पे डेल्टा माइनस चार्ज है, तो कार्बन CO माइनस R और यहाँ पर C2H5 यहाँ से आके जुड़ जाएगा और हम यहाँ क्या करा देंगे, फिर हम
किसी भी मीडियम से, जैसे वाटर मीडियम से H2O से या किसी दूसरे मीडियम से H प्लस प्रोसीड करके यहाँ पे R C R और ये इंटरमीडिएट है O H और ET लगा देंगे, तो ये टर्सरी अल्कोहल बनाने के काम आ जाएगा। अब टर्सरी अल्कोहल में ध्यान दीजिएगा, वहां पर जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो SN1 रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन हुई जा रही थी वाटर के बेसिक प्रेजेंस में, तो सब्स्टिट्यूशन हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो टर्सरी प्रोडक्ट प्राप्त करना मुश्किल काम था, तो टर्सरी अल्कोहल हमने एल्डिहाइड से डेरिवेटिव के रूप में प्राप्त कर लिया एल्डिहाइड कीटोन से। तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जा रही है, इसलिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी आने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि इस बॉन्ड के नेचर में ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे इसको डेल्टा प्लस चार्ज दिखाई देगा वहां पे अटैक कर देगा। कंस्टेंट क्या है, जब भी ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम, कौन सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMG और X, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, जहां भी अटैक करेगा वो विद इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। अब हमने इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई, अभी प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हमने रिएक्शन इसकी किससे कराई, RC⋯OH से कराई। यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा माइनस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H प्लस है, तो क्या होगा, ये R इसके साथ जाकर के H के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा, ना कि इस पे अटैक करेगा। नो, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई, R माइनस एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की तरह काम किया और H प्लस ले लिया, तो ये RCOO माइनस Mg प्लस Br माइनस इस तरह से बना लिया, प्लस और RH बना। तो मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, अगर ये R हमने लिया था C2H5 MgX, तो क्या मिल गया हमको, C2H5 से ये C2H6 मिल गया, तो ये रिएक्शन मिल गई। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, ये डेल्टा माइनस जाएगा, ये लिविंग ग्रुप छोड़ करके निकल जाएगा, जैसा कि एसिड में हम आगे रिएक्शन इस प्रकार से देखते हैं, लेकिन वो ऐसी रिएक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पर देखा हमने RH बन गया, ये हो गया। अब इसी तरह से एस्टर्स में रिएक्शन क्या होगी, RCOOR, आगे आपको रिएक्शन ये सब मिलेगी, मैं सिर्फ आपको रिवीजन के फॉर्म में ये रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, Mg विद इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, ये शिफ्ट करेगा, ये माइनस एक चार्ज यहाँ पे निकाल दिया हमने, क्या किया हमने, RCOOR बना दिया। तो यहाँ पर देखा हमने कि हम एस्टर से एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड ऑन द ग्रुप, जो ग्रुप उस पे लगे हुए हैं वो तैयार करने में सक्षम हुए। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड तैयार कर रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन फ्रॉम एस्टर विद द हेल्प ऑफ RMgX। तो ये रिएक्शन सारी आगे मिलेंगी। तो हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में इन्होंने इतना सा लिख दिया और नोबेल प्राइज भी दिलवा दिया, नोबेल प्राइज इन्होंने पाया और इनके कंट्रीब्यूशन को सिर्फ इतना सा यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि आप रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, अभी इनिशियल स्टार्टिंग है, तो इसलिए सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है ये छोटा सा, परंतु आगे इस रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर इंपॉर्टेंस है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है, लिंकेज करने के लिए है कि सिर्फ इतनी सी रिएक्शंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरीन्स, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरीन्स अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ठीक ठाक बड़ा पार्ट है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो विजिट कीजिए। थैंक यू।